मेरा नाम शिवांग बंसल है और मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम लोग केमिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं। इस फार्म का नाम मैंने एग्रोसेज रखा हुआ है। इस ब्रांड के नाम से मेरा प्रोडक्ट बिकता है। एंड मैं इस फील्ड में पहले हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं और हम इस फील्ड के भी नहीं हैं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, मैंने बीबीए करके आया था, काफ़ी मैंने 1-2 जगह जॉब भी की थी। फिर था कि मेरे को अपना ही करना है, बिकॉज बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड है, खून में अपना बिजनेस ही चलता है। फिर मैंने इस पे काफ़ी स्टडी की थी और ये मेरे को प्रोजेक्ट मेरे सीए ने सजेस्ट किया था। वहाँ से मैंने पिकअप किया, उसको काफ़ी स्टडी की, उसके बाद से फिर हम लोग इस प्रोजेक्ट पे आए। NFT बेस्ड मैंने लगाया है और इसके साथ साथ हम लोग काफ़ी रिसर्च भी अपनी कंडक्ट करते रहते हैं। अलग अलग जैसे क्रॉप्स होती हैं, जो ऑफ सीजन क्रॉप्स होती हैं, जो यहाँ पे अपने लखनऊ के वेदर में उगना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग वो यहाँ पे उगाने का पूरा हम लोग प्रयास करते हैं। और इनफैक्ट हम लोग काफ़ी रिसर्च में हम लोग जैसे केसर भी हम लोग रिसर्च में काफ़ी अच्छा उगा लिया। और अब हम लोग यहाँ पे ब्लूबेरी का भी रिसर्च स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने बीबीए की है, तो मेरा पहले इस फील्ड में कुछ भी नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था, 0% आइडिया। तो इस फील्ड में मैं, आप समझिए, काफ़ी रिसर्च करके पहुंचा। सबसे जो मेरा पहला प्लांट था इसी का सीड्स का, पूरा मैंने नर्सरी लगाई थी, प्लांट मेरे ट्रांसप्लांट हुए थे और सारे फंगस में गए थे। बिकॉज ऑफ फंगस मेरा पूरा पहला प्लांट गया। और उसके बाद जब मैंने सेकंड प्लांट लगाया, उसके बाद से मेरे फार्मर्स की इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई कि वो बेचारे क्या क्या चीज़ें नहीं झेलते होंगे। ये तो हम लोगों ने एक छोटी सी फंगस के चक्कर में इतना हम लोग वो हो गए, वो बेचारे पता नहीं क्या क्या झेलते हैं। और फिर इसमें आया, उसके से इतनी क्यूरियोसिटी जगी, फिर मैं सैफरन में आया। सैफरन मैंने पूरा रूम इंसुलेट किया, इंसुलेट करके एक चिल्लर लगाया, 2 अपने चिल्लर भी मैंने अपना विंडो एसी को कन्वर्ट किया। और फिर मैंने एक स्प्लिट एसी भी लगाया और लगभग 90 स्क्वायर फुट के रूम में मैंने सैफरन लगाया। और अब मैं उसको इतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया है कि अब मैं उसको 200 स्क्वायर फीट में और बड़े उसमें लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा था प्लांट बेस्ड मीट पहले प्रोजेक्ट। काफ़ी मैंने रिसर्च की। बेसिक रिसर्च मेरा ये था कि टू रिप्लेस बीफ विद वीगन प्लांट। हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे थे, काफ़ी टाइम से उस पर रिसर्च कर रहा था। फिर मैं यहाँ इनफैक्ट उसके लिए काफ़ी समिट्स वगैरह में भी गया, काफ़ी डिस्कस किया था। फिर मैंने कहा कि यार उसको स्टार्ट करने से पहले, इस लाइन में जाने से पहले, क्यों ना पहले क्रॉप उगा के देखा जाए। और फिर तब मेरे को अपने एक वो है ना सीए, उनकी बात याद आई थी। उन्होंने मेरे को वीडियोस वगैरह शेयर की थी इन सब क्रॉप्स वगैरह की, कैसे उगा रहे हैं लोग। फिर हम लोगों ने एक ट्रायल करने के लिए एक इवन बहुत छोटा सा एक पॉली हाउस सेट भी किया था घर पे। हमने उस पर बेसल ही लगाई थी, तो वहाँ से काफ़ी सीखा था। तो वहाँ से फिर हमने पिक किया कि इसको हम लोग बड़े स्केल पे लगाते। तब मैंने इसको ये 10,000 स्क्वायर मीटर का पूरा फार्म लगाया इसका। आने वाले टाइम में जो मेरे को जो लगता है कि एक सबसे पहली दिक्कत जो हम लोग फेस करेंगे बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, वाटर। और वाटर की दिक्कत ये आएगी बहुत जल्दी आने वाले टाइम में। और सेकेंड ऑफ ऑल आपका क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी गर्मी बढ़ रही है नॉर्दर्न इंडिया में, तो आने वाले टाइम में इवन किसान भी उगाने में बहुत हेजिटेट करेगा। ऐसी क्रॉप्स, कोई भी क्रॉप होगी, हेजिटेट करेगा, बिकॉज वो नहीं चाहता वो इतना बड़ा अपनी फील्ड में इतनी बड़ी खेती करे और इतना बड़ा नुकसान झेले। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे हमारा जब पहला प्लांट था, जो पहले हमारी जो क्रॉप थी सारी फंगस में मरी थी। तो हम जानते हैं, समझते हैं कि किसान इतना बड़ा लॉस नहीं झेल सकता। और आने वाले टाइम में ये सब दिक्कतें, सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली क्लाइमेट की, बिकॉज जिस हिसाब से वेदर चेंज हो रहा है और अनएक्सपेक्टेड वेदर हो रहा है, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है ये फील्ड सबसे बड़ी फील्ड रहेगी आने वाले टाइम में। और लोगों को यही लगाना चाहिए, बिकॉज इसमें आपकी ऑप्टिमम ग्रोथ है। एक तो आपकी ऑप्टिमम ग्रोथ है, आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है जितना आपको नॉर्मल फील्ड में नहीं मिल सकती। जैसे ये बेसल लीव्स है, दिस प्लेज अ रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत अच्छा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। उधर पार्सले है, पार्सले भी इट्स गुड फॉर हेल्थ, एल्कलाइड्स होते हैं। एंड हमारे पास केल भी है, कर्ली केल, उसका इनफैक्ट मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, स्पेशली उसका जूस निकाल के जूस पीता हूँ, इट्स गुड फॉर हार्ट। सेलरी है, सेलरी भी होता है, वो इट्स वेरी गुड फॉर हार्ट एंड लंग्स। और एकदम क्लीन ग्रोथ है, इतनी क्लीन है
कि हम लोग इसमें कोई पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते, इस पे हम लोग कोई वो यूज़ नहीं करते अलग टाइप का कोई केमिकल जो अब बाहर फार्मर्स यूज़ करते हैं ग्रो करने के लिए। तो मैं यही कहता हूँ कि काफ़ी इट्स हेल्दी। तो यार एक चीज़ मैं बताऊँगा कि स्टार्टिंग में मैं भी बहुत आलसी आदमी था, ठीक है, आप देख ही रहोगे हेल्थ वाइज बहुत आलसी आदमी था मैं। यार मैं तो यही कहूँगा यार, उठो, कुछ भी देखो, पढ़ो, समझो चीज़ को। फार्मिंग से भागने का क्या है कि भाई किसान है, किसान बन जाओगे, तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा यार। किसान की एक रिस्पेक्ट होती है, उसको रिसर्च करो, समझो और इस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि आने वाले टाइम में यही है जो सबसे बड़ा काउंट करेगा। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और जिस हिसाब से गांव वाले एरिया है, जितना भी फार्मर्स है, दे इवन डोंट वांट टू ग्रो दिस क्रॉप्स बिकॉज दे आर टायर्ड, क्योंकि उनको इतना लॉस पड़ जाता है। कभी ये बारिश पड़ गई, अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हो गई, कभी कुछ हो गया, इतनी धूप पड़ गई, ड्राउट हो गया, बेचारे परेशान हो जाते हैं। वो आने वाले टाइम में यही सबसे बड़ी फील्ड होनी है और इस पर रिसर्च करो, समझो कहाँ मार्केट है, क्या है, तो अपने आप इस फील्ड में आओगे, खुद ही आ जाओ, खुद ही बोलोगे कि यार मेरे को इसी काम करना है। ट्रायल लो। मैंने आपको बताया कि छोटा सा अपने घर पे छोटा सा ट्रायल मारा था, वहां से इतना मेरे को अच्छा लगा, तब मैंने जाके इतना बड़े स्केल में लगाया इसको।